आइए जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन एचएमपीवी में क्यों असरदार नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज SARS-CoV-2, कोविड-19 के वायरस के स्पाइक प्रोटीन के लिए ही खास होती है। ये एचएमपीवी जैसे अन्य वायरस, भले ही वो भी सांस की नली पर असरदार लाभ सुरक्षा नहीं दे पाती। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। एंटीबॉडीज वायरस स्पेसिफिक होती है। कोविड-19 वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को पहचानती और बांधती है। एचएमपीवी के सतह पर अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे एफ प्रोटीन और जी प्रोटीन, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज पहचान नहीं पाती। इसलिए कोविड-19 वैक्सीन एचएमपीवी संक्रमण को रोक नहीं सकती। क्रमांक 2 संक्रमण के तरीके अलग होते हैं। SARS-CoV-2 ACE2 रिसेप्टर के जरिए इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है और कोविड-19 वैक्सीन इसी प्रक्रिया को रोकने पर केंद्रित है। एचएमपीवी अपने एफ प्रोटीन की मदद से कोशिकाओं में घुसता है। कोविड-19 वैक्सीन एचएमपीवी के इस मैकेनिज्म पर असर नहीं डाल सकती। क्रमांक 3 इम्यून सिस्टम की मेमोरी सिर्फ कोविड-19 तक सीमित है। कोविड-19 वैक्सीन इम्यून सिस्टम को सिर्फ SARS-CoV-2 पहचानने की ट्रेनिंग देती है, बाकी वायरस की नहीं। किसी वैक्सीन को अगर कई वायरस से बचाव करना है तो उसमें उन सभी वायरस के खास हिस्से शामिल होने चाहिए, जैसे फ्लू वैक्सीन में हर साल अलग अलग स्ट्रेन्स डाले जाते हैं। और एंटीबॉडीज सभी वायरस पर काम नहीं करती। वैक्सीन आमतौर पर किसी खास वायरस या उनसे जुड़े समूह पर ही असर डालती है। कोविड-19 वैक्सीन को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेस्पिरेटरी वैक्सीन की तरह नहीं बनाया गया है। एचएमपीवी से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को इसके एफ और जी प्रोटीन को पहचानने वाली एंटीबॉडीज चाहिए, जो या तो एचएमपीवी के पहले संपर्क से बनेंगी या फिर किसी नई वैक्सीन से। कोविड-19 वैक्सीन एक बेहतरीन हथियार है, लेकिन ये सिर्फ SARS-CoV-2 के लिए बनाई गई है। एचएमपीवी जैसे अलग वायरस से लड़ने के लिए अलग इम्यून रिस्पॉन्स और नई वैक्सीन की जरूरत है। Please like the video if you like the information and do subscribe.